क्या तूने कभी अपने अंदर ये सवाल महसूस किया है कि तेरी जिंदगी में जो सबसे बड़ा मुकाबला चल रहा है वो सच में दुनिया से है या फिर तेरे ही अंदर किसी और तू से? और अगर आज तुझे ये पता चले कि तू किसी और से नहीं बल्कि अपने ही एक वर्जन से हार रहा है, तो क्या तू उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है? कर्ण और अर्जुन, लोग कहते हैं ये दो योद्धाओं की कहानी है, लेकिन अगर तू गहराई में जाएगा तो ये दो इंसानों की नहीं, दो माइंडसेट की लड़ाई है। एक तरफ अर्जुन, जिसे बचपन से गाइडेंस मिला, सही गुरु मिला, पहचान मिली, और दूसरी तरफ कर्ण, जिसके पास टैलेंट तो था लेकिन हर दरवाजा उसके लिए बंद था। अब एक सेकंड रुक। अगर तुझे भी लगे कि दुनिया में कुछ लोग पहले से ही आगे हैं, उनके पास सपोर्ट है, रिसोर्स है, कनेक्शन है, और तू अकेला है बिना सपोर्ट के, तो क्या तू कर्ण जैसा महसूस करता है या फिर तू खुद को समझाता है कि मेरे बस का नहीं है? यहीं से पहला सबक शुरू होता है। कर्ण बनाम अर्जुन की असली लड़ाई धनुष से नहीं थी, वो थी तुलना की लड़ाई, कंपैरिजन की आग। तू भी तो यही कर रहा है ना? तू अपने आप को किसी और से कंपेयर करता है। किसी के पास ज्यादा पैसे हैं, किसी के पास बेहतर लाइफ है, किसी के पास ज्यादा मौके हैं, और हर बार तू खुद को छोटा महसूस करता है। लेकिन एक सवाल, क्या सच में तू उसी रेस में है जिसमें तू खुद को दौड़ा रहा है? कर्ण की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उसने अपनी पूरी जिंदगी अर्जुन को हराने में लगा दी। सोच, इतना बड़ा योद्धा, इतनी बड़ी क्षमता, लेकिन फोकस कहाँ था? खुद को बेहतर बनाने पर नहीं, बल्कि किसी और को हराने पर। और यही गलती तू भी कर रहा है। तू अपने गोल्स के लिए काम नहीं कर रहा, तो दूसरों को देखकर काम कर रहा है। अगर वो आगे बढ़ता है तो तू भी भागने लगता है, अगर वो रुकता है तो तू भी ढीला पड़ जाता है। तेरी लाइफ का कंट्रोल तेरे हाथ में नहीं, दूसरों के हाथ में है। अब खुद से पूछ, अगर तेरे सामने कोई अर्जुन ही ना हो तो क्या तू उतनी ही मेहनत करेगा या फिर तू रुक जाएगा? यही फर्क है। अर्जुन का फोकस क्या था? वो खुद को बेहतर बना रहा था। उसका लक्ष्य था परफेक्शन, अपने आप को मास्टर करना। लेकिन कर्ण, उसका लक्ष्य था अर्जुन को हराना। और जब तेरी जिंदगी का लक्ष्य किसी और को हराना बन जाता है तो तू खुद को खो देता है। अब एक और सवाल, क्या तू अपने लिए काम कर रहा है या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए? क्योंकि अगर तेरी मेहनत का कारण बाहर है तो तेरी हार भी बाहर से तय होगी। लेकिन अगर तेरी मेहनत अंदर से आती है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आगे है कौन पीछे, तू अपनी रेस में जीत जाएगा। कर्ण के पास सब कुछ था, स्किल, पावर, हिम्मत, लेकिन उसकी सोच उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। वो हर जीत में भी अर्जुन को ढूंढता था और हर हार में भी अर्जुन को दोष देता था। अब सोच, तू अपनी जिंदगी में कितनी बार ऐसा करता है? जब तू सफल होता है तो क्या तू खुद को क्रेडिट देता है या फिर तू सोचता है अभी भी मैं उससे पीछे हूं? और जब तू फेल होता है तो क्या तू खुद को सुधारता है या फिर तू दूसरों को ब्लेम करता है? यही पैटर्न तुझे रोक रहा है। तू अपनी लाइफ को खुद नहीं जी रहा, तू उसे कंपैरिजन के हिसाब से जी रहा है। अब एक गहरा सवाल, अगर आज से तू किसी से भी तुलना करना बंद कर दे तो तेरी जिंदगी में क्या बदलेगा? पहले तो तुझे अजीब लगेगा, फिर तुझे खालीपन महसूस होगा, और फिर धीरे धीरे तू खुद को जानने लगेगा। क्योंकि सच ये है, तू कभी भी किसी और को हराकर खुश नहीं हो सकता जब तक तू खुद से जीत नहीं जाता। कर्ण की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि वो कमजोर था, बल्कि यह सिखाती है कि अगर तू गलत चीज पर फोकस करेगा तो तेरी सारी ताकत भी बेकार हो जाएगी। अब तू तय कर, तू अपनी जिंदगी में किससे लड़ रहा है? दुनिया से, किसी एक इंसान से, या फिर खुद से? क्योंकि असली जीत कभी बाहर नहीं मिलती, वो अंदर मिलती है। और जब तू खुद को जीत लेता है तो फिर कोई अर्जुन, कोई दुनिया तुझे हरा नहीं सकती। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर तुझे यह समझ आ जाए कि तू अब तक गलत लड़ाई लड़ रहा था, तो क्या तू अपनी दिशा बदलने की हिम्मत करेगा या फिर तू वही करता रहेगा जो तुझे अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है?
क्योंकि फैसला आज नहीं लिया तो कल भी वही होगा, और तू फिर से किसी अर्जुन को देखकर खुद को छोटा महसूस करेगा। लेकिन अगर तू आज बदल गया तो कहानी बदल जाएगी, और फिर तू किसी से मुकाबला नहीं करेगा। लोग तुझ तो फिर तू किसी से मुकाबला नहीं करेगा, लोग तुझसे मुकाबला करेंगे। लेकिन एक सेकंड रुक, अगर ये इतना आसान होता तो कर्ण क्यों हार गया? क्योंकि उसकी कहानी में एक और सच छुपा है जो और भी खतरनाक है। क्या तूने कभी सोचा है कि तेरी जिंदगी में जो लोग तेरे सबसे करीब हैं वही तुझे गलत रास्ते पर भी ले जा सकते हैं? और अगर आज तुझे ये पता चल जाए कि तेरी वफादारी ही तुझे डुबो रही है, तो क्या तू उसे छोड़ पाएगा? यहीं से दूसरा सबक शुरू होता है। कर्ण की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उसकी वफादारी। और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी? वही वफादारी। जब पूरी दुनिया ने उसे ठुकराया, जब हर दरवाजा उसके लिए बंद हो गया, तब एक इंसान आया जिसने उसे अपनाया, दुर्योधन। उसने कर्ण को वो दिया जो कर्ण पूरी जिंदगी ढूंढ रहा था, सम्मान, पहचान, जगह। अब सोच, अगर तू पूरी जिंदगी रिजेक्ट होता रहे और अचानक कोई तुझे अपनाए, तुझे वो सब दे जो तू चाहता था, तो क्या तू उसके खिलाफ जा पाएगा? यही कर्ण के साथ हुआ। उसने दुर्योधन के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी। लेकिन एक सवाल, क्या हर वो इंसान जो तुझे अपनाए वो सही भी होता है? यही गलती होती है। कर्ण ने इंसान नहीं देखा, उसने सिर्फ अपना दर्द देखा। उसने ये नहीं सोचा कि दुर्योधन सही है या गलत। उसने सिर्फ ये देखा कि दुर्योधन ने उसे स्वीकार किया, और यहीं से उसकी दिशा बदल गई। अब तू अपनी जिंदगी में देख, क्या तू भी ऐसे ही फैसले लेता है? कोई तुझे थोड़ा सा सपोर्ट देता है और तू उसकी हर बात मानने लगता है। कोई तुझे समझता है और तू उसकी गलतियों को भी सही मानने लगता है। क्यों? क्योंकि तू अकेला महसूस करता है, क्योंकि तू एक्सेप्टेंस चाहता है। लेकिन यही एक्सेप्टेंस कभी कभी तुझे गलत रास्ते पर ले जाती है। अब एक और सवाल, अगर तेरे सामने दो रास्ते हों, एक सही लेकिन अकेला और दूसरा गलत लेकिन साथ में लोग हों, तो तू कौन सा चुनेगा? कर्ण ने क्या चुना? गलत रास्ता, क्योंकि वहां उसे साथ मिला। लेकिन उसकी कीमत क्या थी? उसकी सच्चाई, उसका धर्म, उसकी पूरी जिंदगी। तू सोच, अगर तू सिर्फ इसलिए किसी के साथ है क्योंकि वो तुझे अकेला नहीं छोड़ता, तो क्या वो सही रिश्ता है?
या फिर वो एक जाल है जिसमें तू धीरे धीरे फंसता जा रहा है। कर्ण जानता था कि दुर्योधन गलत है, फिर भी वो उसके साथ खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी वफादारी को अपनी समझ से ऊपर रख दिया। और यही सबसे बड़ा खतरा है। जब तू अपने इमोशंस को अपने दिमाग से ऊपर रख देता है, तब तू सही और गलत में फर्क करना छोड़ देता है। अब खुद से पूछ, क्या तू भी किसी के लिए ऐसा कर रहा है? क्या तू भी किसी के लिए अपनी सच्चाई छोड़ रहा है? क्या तू भी सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि तू उसे खोना नहीं चाहता? अगर हाँ, तो तू उसी रास्ते पर है जहां कर्ण चला था, और उसका अंत तू जानता है। अब एक और गहरा सवाल, अगर तुझे आज ये पता चल जाए कि जिस इंसान के लिए तू सब कुछ कर रहा है वो तुझे गलत दिशा में ले जा रहा है, तो क्या तू उसे छोड़ पाएगा? या फिर तू वही करेगा जो आसान है? क्योंकि सही चीज हमेशा आसान नहीं होती और गलत चीज हमेशा बुरी नहीं लगती। कर्ण को कभी बुरा नहीं लगा कि वो गलत के साथ है। उसे अच्छा लगता था क्योंकि वो अकेला नहीं था। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद से हार रहा था। और यही सबसे बड़ी हार होती है, दुनिया से हारना नहीं, खुद से हारना। अब तू सोच, तेरी जिंदगी में कौन सा दुर्योधन है? कोई इंसान, कोई आदत, कोई सोच जो तुझे अच्छा महसूस कराती है लेकिन अंदर से तुझे कमजोर बना रही है। क्या तू उसे पहचान पा रहा है? क्योंकि जब तक तू उसे पहचान नहीं पाएगा तू उससे निकल नहीं पाएगा, और जब तक तू उससे निकल नहीं पाएगा तू अपनी असली ताकत तक नहीं पहुंच पाएगा। अब एक आखिरी सवाल, क्या तू इतना मजबूत है कि तू सही के लिए अकेला खड़ा हो सके, या फिर तू हमेशा भीड़ के साथ ही चलेगा? क्योंकि भीड़ में रहना आसान है लेकिन सच में जीना अकेले ही होता है। कर्ण भीड़ के साथ चला और उसने सब कुछ खो दिया। अब तेरे पास मौका है, तू भीड़ चुनेगा या सच? क्योंकि जो फैसला तू आज लेगा वही तेरी पूरी जिंदगी तय करेगा। और अगर तू आज भी नहीं समझा तो फिर तू भी उसी रास्ते पर जाएगा जहां से वापस आना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अगर तू समझ गया तो फिर तू सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलेगा, तू अपनी पूरी कहानी बदल देगा। और जब कहानी बदलती है ना, तो दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। और जब कहानी बदलती है ना, तो दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। लेकिन एक बात बता, अगर किसी दिन तुझे ये मौका मिले कि तू अपने सारे दर्द, अपनी सारी कमजोरी, अपनी सारी असुरक्षा एक ही पल में खत्म कर सकता है, तो क्या तू कर देगा? या फिर तू उसे बचा कर रखेगा क्योंकि वही तेरी पहचान बन चुकी है? और अगर तुझे ये समझ आ जाए कि कभी कभी जीतने के लिए तुझे अपनी सबसे बड़ी ताकत भी छोड़नी पड़ती है, तो क्या तू छोड़ पाएगा? यहीं से तीसरा सबक शुरू होता है। कर्ण की जिंदगी में एक ऐसा पल आया जो शायद उसकी पूरी कहानी बदल सकता था। जब एक ब्राह्मण उसके पास आया और उसने उससे कुछ मांगा। अब तू सोच, कर्ण के पास क्या था? उसके पास कवच और कुंडल थे, जन्म से मिले हुए, जो उसे लगभग अजेय बनाते थे। मतलब अगर वो इन्हें रखता तो शायद कोई उसे हरा नहीं सकता था। लेकिन उस ब्राह्मण ने वही मांगा। अब खुद से पूछ, अगर तेरे पास कुछ ऐसा हो जो तुझे सबसे स्ट्रांग बनाता है और कोई आकर तुझसे वही मांग ले, तो क्या तू दे देगा या तू मना कर देगा? यहीं पर कर्ण ने जो किया वही उसे महान भी बनाता है और वही उसे कमजोर भी। उसने बिना सोचे, बिना डरे सब कुछ दे दिया। क्यों? क्योंकि वो दानवीर था। लेकिन एक सवाल, क्या हर जगह देना सही होता है?
क्या हर बार खुद को खाली कर देना बहादुरी होती है, या कभी कभी वो बेवकूफ़ी होती है? कर्ण ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच खुद ही छोड़ दिया, और उसी पल उसने अपनी हार का रास्ता भी बना लिया। अब तू अपनी जिंदगी में देख, क्या तू भी ऐसा कर रहा है? क्या तू भी लोगों को खुश करने के लिए खुद को कमजोर कर रहा है? क्या तू भी हर बार ना कहने से डरता है? कोई कुछ मांगता है और तू दे देता है, चाहे वो तेरे लिए कितना ही जरूरी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि तू अच्छा इंसान बनना चाहता है। लेकिन एक बात समझ, अच्छा इंसान बनना और कमजोर बनना दो अलग चीजें हैं। कर्ण अच्छा था, लेकिन वो अपने लिए खड़ा नहीं हो पाया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब एक और सवाल, अगर तू हर किसी को खुश करने में लगा रहेगा तो खुद को कब खुश करेगा? क्योंकि दुनिया की कोई लिमिट नहीं है। आज तू एक चीज देगा, कल वो दूसरी मांगेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा, और तब तू खुद को खो चुका होगा। कर्ण ने भी यही किया। उसने सबको दिया, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं बचाया, और जब असली लड़ाई आई तो उसके पास कुछ भी नहीं था, ना सुरक्षा, ना फायदा, सिर्फ पछतावा। अब तू सोच, अगर आज तू अपने आप को बचाना शुरू कर दे तो क्या बदल जाएगा? शायद लोग तुझसे नाराज हो जाएं, शायद कुछ लोग तुझसे दूर हो जाएं, लेकिन एक चीज जरूर होगी, तू खुद के करीब आ जाएगा। और जब इंसान खुद के करीब आता है तभी वो सच में स्ट्रांग बनता है। अब एक गहरा सवाल, क्या तू अपने आप को खोकर दूसरों को जिताना चाहता है, या तू अपने आप को बचाकर खुद जीतना चाहता है? क्योंकि जिंदगी में हर बार देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी रखना भी जरूरी होता है। अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी वैल्यू। अगर तू ये सब यूं ही बांटता रहेगा तो तेरे पास क्या बचेगा? कर्ण के पास भी आखिर में कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक नाम और एक अधूरी जीत। अब एक आखिरी सवाल, अगर आज तुझे ये समझ आ जाए कि तू खुद को धीरे धीरे खत्म कर रहा है दूसरों को खुश करने के चक्कर में, तो क्या तू रुक जाएगा, या फिर तू वही करता रहेगा क्योंकि तुझे डर है कि लोग क्या सोचेंगे? क्योंकि यही डर तुझे कर्ण बना रहा है। लेकिन अगर तू आज बदल गया तो तू सिर्फ कहानी नहीं, अंजाम भी बदल देगा। और याद रख, जो इंसान खुद के लिए खड़ा नहीं हो सकता वो किसी के लिए भी नहीं खड़ा हो सकता। अब फैसला तेरे हाथ में है, तू खुद को बचाएगा या खुद को ही दे देगा, क्योंकि अगली लड़ाई में जो बचेगा वही जीतेगा। क्योंकि अगली लड़ाई में जो बचेगा वही जीतेगा। लेकिन एक बात बता, अगर तुझे पहले से पता हो कि तू हार सकता है, फिर भी क्या तू पूरी ताकत से लड़ेगा, या तू पहले ही अपने मन में हार मान लेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि हालात तेरे खिलाफ हैं? और अगर तुझे ये समझ आ जाए कि असली बहादुरी जीतने में नहीं, आखिरी सांस तक लड़ने में है, तो क्या तू वैसे लड़ेगा? यहीं से चौथा सबक शुरू होता है, कर्ण और अर्जुन का आखिरी युद्ध। सब कुछ दांव पर था, नाम, सम्मान, जीवन। लेकिन उस दिन हालात किसके पक्ष में थे? अर्जुन के। और कर्ण, उसके पास ना कवच था, ना कुंडल, ना किस्मत। ऊपर से उसके रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। अब तू सोच, अगर तू इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो और अचानक सब कुछ तेरे खिलाफ हो जाए, तेरी सारी तैयारी बेकार लगने लगे, तेरी सारी मेहनत कमजोर पड़ जाए, तो क्या तू रुक जाएगा, या फिर तू आखिरी दम तक खड़ा रहेगा?
कर्ण क्या करता है? वो रुकता नहीं, वो डरता नहीं, वो भागता नहीं, वो लड़ता है। उस पल में जब उसके पास जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी वो पीछे नहीं हटा। यही असली बहादुरी है। अब खुद से पूछ, जब तेरी जिंदगी में मुश्किल आती है तो तू क्या करता है? तू बहाना बनाता है, तू दूसरों को दोष देता है, या तू चुपचाप पीछे हट जाता है, या तू खड़ा रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि सच्चाई ये है, असली कैरेक्टर तब दिखता है जब सब कुछ तेरे खिलाफ होता है। जब हालात अच्छे होते हैं तब तो हर कोई मजबूत लगता है, लेकिन जब सब कुछ टूट रहा हो और फिर भी तू खड़ा रहे, वहीं से असली कहानी शुरू होती है। कर्ण जानता था कि उसके पास अब कोई चांस नहीं है, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने कहा नहीं, ये फेयर नहीं है। उसने कहा नहीं, मेरे साथ गलत हो रहा है। उसने बस लड़ाई जारी रखी। अब एक सवाल, क्या तू भी अपनी जिंदगी में ऐसा कर सकता है? जब सब कुछ तेरे खिलाफ हो तब भी तू बिना शिकायत किए आगे बढ़ सकता है, क्योंकि यही वो चीज है जो इंसान को अलग बनाती है। बहुत लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अंत तक टिकते हैं, और जो टिकते हैं वही कहानी बनते हैं। अब सोच, तेरी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है जब तू बस थोड़ा सा और टिक जाता तो शायद सब बदल जाता, लेकिन तू रुक गया, तू थक गया, तू हार मान गया, और फिर तूने खुद को समझा लिया कि ये मेरे बस का नहीं था। लेकिन सच्चाई क्या थी? तू बस आखिरी कदम तक नहीं पहुंचा। कर्ण आखिरी कदम तक पहुंचा। वो गिरा लेकिन भागा नहीं, वो कमजोर हुआ लेकिन रुका नहीं, और यही फर्क है। अब एक और सवाल, अगर आज से तू ये डिसीजन ले ले कि चाहे कुछ भी हो जाए तू आखिरी तक लड़ेगा, तो क्या बदलेगा? शायद रिजल्ट तुरंत ना बदले, लेकिन तू बदल जाएगा। और जब इंसान बदलता है तो उसकी दुनिया भी बदल जाती है। कर्ण जीत नहीं पाया, लेकिन क्या वो हारा? सोच, क्या वो सच में हारा, या उसने कुछ ऐसा जीत लिया जो जीत से भी बड़ा है? उसने खुद को साबित किया कि वो आखिरी तक लड़ सकता है, और यही सबसे बड़ी जीत है। अब तू तय कर, तू रिजल्ट के लिए लड़ेगा या अपने कैरेक्टर के लिए, क्योंकि रिजल्ट तेरे हाथ में नहीं होता, लेकिन तेरी लड़ाई तेरे हाथ में होती है। और जब तू पूरी ताकत से लड़ता है तो तू कभी हारता नहीं। तू या तो जीतता है या सीखता है। लेकिन एक आखिरी सवाल, अगर तुझे ये पता चल जाए कि तू अभी भी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा, तो क्या तू खुद को बदलने की हिम्मत करेगा, या फिर तू वही करेगा जो अब तक करता आया है? क्योंकि अगली बार जब जिंदगी तुझे उसी मोड़ पर लाकर खड़ा करेगी तो तेरे पास दो ही रास्ते होंगे, या तो तू फिर से पीछे हट जाएगा, या तू इस बार खड़ा रहेगा। और अगर इस बार तू खड़ा रहा तो कहानी यहीं से बदल जाएगी।